क्या हो गया था, एक बार देख लीजिए आप लोग कहाँ तक करवा दिए थे। ओ 22.5 67 नहीं करवाए थे क्या? 67 हाँ 67 भी करवाए थे जब उसी में बोले तो सारे तो बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके यहाँ तक दिख रहा है? यस सर। यहाँ तक नहीं दिख रहा। वहाँ इधर यहाँ इसके आगे है पूरा मिटा पूरा पिरामिड दिखता है पूरे ये। हाँ हाँ बस ओके। ये बात करते हैं इसके आगे भी। साइन 17.5 डिग्री है ना। आपको मैंने 2-3 चीज में सिखाया था, अगर याद हो तो, है ना। पहला फार्मूला सिखाया था कि सबसे पहली बात आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए। साइन 1/2 का क्या मतलब सिखाया था? अंडर रूट 1 माइनस में cos a बटे कितना 2। वेरी गुड। और मैंने इसमें cos a/2 सिखाया होगा। क्या सिखाया था? 1 प्लस में cos a बटे कितना 2। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मैंने आपको इसमें tan a भी सिखाया होगा शायद। जी सर। इसमें सिखाया होगा 1 माइनस में cos a बटे sin a, है ना। अच्छा मैंने आपको cot a भी सिखाया होगा इसी में। 1 प्लस में cos a बटे कितना ओके। ये इसी से आपको जितना भी हाफ एंगल फार्मूला है मिल जाएगा, है ना। यूज फॉर हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला के लिए यूज करें। अच्छा अब ये मेरे मन में एक खास बात है, वो भी सिखा देता हूँ क्योंकि ये बार बार रिकॉल देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको साइन 15 सिखाया होगा, उम्मीद है cos 15 भी सिखाया होगा, tan 15 भी सिखाया होगा और एक cot 15 भी सिखाया होगा। बस कुछ नहीं, ये बहुत इजी है ना। बस आपको एक बार याद दिला देता हूँ। इसका मतलब होता है √3 - 1/2 ठीक है। और इसका मतलब होता है √3 + 1/2। अब एक खास बात सुनिए, इसका मतलब नीचे वाला 2 प्लस में √3 और इसका मतलब होता है 2 माइनस √3। बस ये 4 आपको याद रखना ही रखना है ना। ये सब पीछे की बातें एक बार रिकॉल कर दिए। अब आते हैं छोटे मोटे प्रश्न के ऊपर। ओके चलते हैं आगे। अच्छा अब एक और मेरे मन में एक फॉर्मूला आ रहा है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। जैसे मेरे मन में आ रहा है sin 2 थीटा। उम्मीद है जवाब होता था इसका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए भाई यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा थीटा हो गया। अगर कल को साइन में 4 थीटा होता तो जवाब क्या होता? 2 sin 2 sin 2 थीटा इंटू cos कितना थीटा। अच्छा एक खास बताऊं, खास बात ये है कि साइन और cos को जब भी देखो, साइन और cos को क्या देखो, बस 2 लगा लो। क्योंकि जैसे आप साइन और cos को देखते 2 लगा दे तो एंगल डबल हो जाएगा। साइन जैसे थीटा है साइन 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ देखो साइन cos दिखा, साइन cos दिखा ना, 2 लगा तो साइन 4 थीटा बन जाएगा। तो इसका एक कहानी ये है कि साइन थीटा और cos थीटा को जब भी देखें तो आप 2 लगाएंगे, है ना। अभी तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऐसे भी कैलकुलस आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ कि साइन और cos को देखते ही 2 लगा लो, हाँ अभी से याद रखना साइन cos देखो 2 लगाओ, है ना। अभी से एक नारा चल गया कि साइन cos देखो कि क्या लगाओ 2 लगाओ। लेकिन जैसे आप घर से 2 लगाओगे तो घर भी चुकाना पड़ेगा ना, आगे हाफ करके बैलेंस कर लेना। लेकिन याद रखना साइन और cos को देख के क्या लगाना है आपको 2 लगाना है। ओके अब इसके भी अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, है ना। हालांकि मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपको पता नहीं आया है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो। उसका नाम है कंटिन्यूड कोसाइन सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। कंटिन्यूड का मतलब लगातार, लगातार cos का एक सीरीज बना के उसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है,
अच्छा कोसाइन सीरीज की खास बात क्या होती है, उसमें 2 होता ही होता है। क्या होता है उसमें? 2 होता ही होता है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन सीरीज। अब इसमें कोसाइन सीरीज क्या है? कॉस वाला सीरीज। अगर कॉस वाला सीरीज की बात करोगे तो कॉस तो होना ही चाहिए ना। अगर हम कॉस सीरीज की बात कर रहे हैं तो कॉस तो आना ही चाहिए। वही लिखा है एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेशन में जरूर होना चाहिए क्या? कोसाइन होना कॉस वाला सीरीज। और कॉस वाला अगर सीरीज नहीं हुआ तो फिर कोसाइन सीरीज काम का। कोसाइन होना कॉस होता है, कोसाइन होना क्या होता है? कॉस। और अगर आप कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हो तो 100% की गारंटी है कि इसमें कॉस होना ही चाहिए, तभी ना ये कोसाइन सीरीज बनेगा। तो कोसाइन सीरीज में कॉस होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, कोसाइन सीरीज में कॉस होगा तभी कोसाइन सीरीज ही बनेगा। अच्छा दूसरी बात, पहली बात ध्यान रखना कि कोसाइन सीरीज में क्या होना चाहिए? कॉस होना ही चाहिए। अच्छा, एंगल must be multiplied by 2 in ascending order। अब इसका क्या मतलब सर? देखो एंगल में 2 होना चाहिए, 2 का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। किस ऑर्डर में? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? असेंडिंग मतलब था बढ़ते क्रम में। किस क्रम में होना चाहिए? बढ़ते क्रम में। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा cos थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा। अच्छा अगला मैं लिख रहा हूं cos 2 का पावर 2 थीटा। अगला लिख रहा हूं cos 2 की पावर 4 थीटा, सॉरी 3 थीटा। और ऐसे करते हुए cos की पावर 2 n थीटा। लेकिन सर रुको, आपने क्या बोला था कि एंगल में 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ कहाँ है? अरे है तो आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा सर? क्योंकि ये एक्चुअली में जो मैंने आपको लिखा है, ये एक्चुअली में आपने क्या देखा है? cos थीटा, लेकिन यहाँ 2 है। आप बिलीव करो क्या 2 है? ये देखिए, क्या मैं इसको 2 की पावर 0 थीटा नहीं लिख सकता क्या? देखो यहाँ कितना पावर है, यहाँ कितना पावर है, यहाँ कितना पावर है, तो एक के पहले कितना पावर रहा होगा? और किसी भी संख्या पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है? 1 क्या आ जाएगा? तो 2 था ना वहां पे। तो पहली बात देखो मैंने कर दिया कि सबसे पहले अगर कोसाइन का सीरीज तो cos होना चाहिए, cos है। और उसके बाद कहते हैं एंगल में 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंगल में 2 का मल्टीप्लाई है, वो भी किस ऑर्डर में? एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है। तो ये कोसाइन सीरीज है। ये कौन सा सीरीज है? हां, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में नहीं। अगर घटते क्रम में हो गया तो फिर यहाँ काम ही नहीं करेगा सीरीज। तो सीरीज को काम करवाने के लिए जो पावर है ना, वो किस क्रम में होना चाहिए? बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो वर्क ही नहीं करेगा। अच्छा थर्ड टाइटल है वी सॉल्व कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज बाय multiply and divide by sin 2 थीटा। हम कोसाइन सीरीज को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? sin 2 थीटा, तभी ये सॉल्व होगा। बस इसके आगे कुछ भी नहीं लिख रहा है, आप क्वेश्चन के ऊपर खत्म करते हैं। अच्छा 2 थीटा क्या? थीटा भी नहीं, यहाँ लिखना है आपको स्मॉलेस्ट एंगल। क्या लिखना है आपको? स्मॉलेस्ट एंगल। थीटा की जगह लिखना है स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब छोटा एंगल। अब बताइए इसमें देखिए सबसे छोटा एंगल कौन है? cos थीटा। मतलब थीटा सबसे छोटा है ना, थीटा है ना, तो थीटा सबसे छोटा है। तो जो आपको स्मॉलेस्ट एंगल लगेगा उसी को मल्टीप्लाई कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करके आते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है भाई
y बराबर में cos थीटा, अगला है cos 2 थीटा, अगला है cos 4 थीटा और अगला है cos 8 थीटा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लिखा हुआ है। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 0 और लिखा हुआ है 2 की पावर 1, अगला 2 की पावर 2 और अगला 2 की पावर 3। 2 का मल्टीप्लाई की नहीं, 4 तो है ही नहीं, 2 का पावर 3 तक है ना। अब मेरे को क्या करना चाहिए कि अगर देखो पहली बार तो ये सर एक मिनट ये बढ़ते क्रम में है जी सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 का मल्टीप्लाई भी है, 2 का मल्टीप्लाई है ना जी सर। देखो ना इसमें भी 2 मिल जाएगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। वो साइन है 2 का मल्टीप्लाई है और साथ में असेंडिंग ऑर्डर में भी है। अगर इसको सॉल्व करना है मेरे को तो मेरे को आप जवाब देने वाले हो किससे इसको मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं। एक मिनट थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन, क्या लिख सकते हैं 2 साइन, यहाँ 2 साइन याद रखना, यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल बिल्कुल। तो मेरे को अगर ये सॉल्व करना है तो cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos कितना 8 थीटा, और मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 2 sin थीटा। बोलो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है इसका 2 sin cos थीटा, थीटा है 1 नहीं थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है थीटा। तो वही कहता है कि अगर इस चीज को सॉल्व करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 sin स्मॉलेस्ट थीटा से। तो 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल कौन है थीटा, ये डिवाइड किया और ये मैंने यहाँ गुणा कर दिया। और ऐसे करते ही लोगों को अगर अच्छा पता है तो वो इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin थीटा into cos थीटा, और अगला फिर से बन जाएगा cos 2 थीटा cos 4 थीटा और बोलो cos कितना थीटा 8 थीटा, और नीचे की तरफ कौन है 2 sin थीटा। अगर आप थोड़ा सा भी ज्ञानी हैं तो आपको ये दिख जाएगा, ये देखो सर ये आ गया, और ये कौन है किसी को बताइए कौन आ गया sin 2 थीटा। अभी उधर से पढ़ के आए हैं 2 sin थीटा into cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, वो देखो है ना। और अगला फिर से आ जाएगा कितना cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos कितना 8 थीटा, और नीचे में क्या पड़ा हुआ है अच्छा मैंने अभी जस्ट आपको चीज सिखा के भेजा है कि sin और cos देखो तो क्या दो, अरे sin 2 दो, क्या दो 2 दो। तो देखो मैंने इसको 2 दिया और इसका उधारी मैंने जस्ट नीचे चुका दिया ना, तो तब तक ये बन गया कितना 2 sin 2 थीटा into cos कितना 2 थीटा, और इधर से जो चल रहा है चल ही रहा है cos कितना चल रहा है 4 थीटा cos 8 थीटा, और नीचे आ जाइए नीचे 2 गुना sin 2 गुना 2 लिख देता हूं सीधी सी बात है sin थीटा। अच्छा ऊपर की तरफ फिर से फार्मूला बन गया शायद, ये कौन है 2 sin 4 बिल्कुल sin 4 थीटा sin 4 थीटा, और इधर की तरफ आ गया cos 4 थीटा और cos 8 थीटा। क्या नहीं लगता कि फिर से sin और cos आया सेम एंगल के साथ, तो फिर से क्या दो इसको दो, अरे दो sin और cos सेम एंगल के साथ आएगा, दो इसको दो अगर ऊपर दिया तो दो इसको नीचे भी दो, 2 गुना 2 ये तो पहले से 2 को था ना, एक और 2 आ जाएगा और इधर से हो गया sin थीटा। तो क्या लगता है ये फिर से क्या हो गया ये sin कितना थीटा 8 थीटा और cos 8 थीटा, फिर से आपको फिर आ गया कि फिर से इसको दो अरे 8 है ना, फिर से 2 दिया तो यहाँ की बार 2 की संख्या 4 हो जाएगा होगा, और नीचे से sin थीटा, इसका मतलब ऊपर हो गया गुणा करके देखो कितना हो रहा है sin 16 थीटा sin 16 और नीचे हो रहा है 2 की पावर 4 sin थीटा। समझ में आया, ये है कोसाइन सीरीज है ना। तो क्या हुआ एक बार इधर से बता दो आप मेरे को, y बराबर कितना हो गया भाई sin कितना थीटा 16 थीटा, नीचे आइए नीचे का जवाब दीजिए 2 की पावर 4 और क्या sin थीटा कहां से लेंगे cos थीटा दे दे खत्म हो गया, इसकी का फार्मूला बना ले 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा sin 16 थीटा नहीं बना, इसलिए अच्छे से पढ़ो ध्यान लगा के, ये और सब मैथमेटिक्स क्लास नहीं है, आपको सीखना पड़ता है, आपको बहुत ये सब जो बच्चा बीएससी में पढ़ता है बीएससी में
जो पार्ट 1 में रहता है ना वो सब पढ़ता है सब। और मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एनडीए आईआईटी लेवल सब का चीज है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके सीखो ये सब चीजों को। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर करते हैं इसके आगे भी।